हेलो दोस्तों, नमस्कार। जेपी क्लाइमेक्स आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेड से संबंधित जो कि आपकी 15 और 16 अक्टूबर को होने जा रहे परीक्षा। उसमें हम महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्न लेकर आए हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द इसमें से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप लोग यहाँ से जरूर पढ़िए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 217 नंबर यहाँ प्रश्न दिए गए। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? एक शब्द के लिए यहाँ पर वाक्य बताना है, तो आपको यहाँ कहते हैं अलभ्य, बी ऑप्शन दिया गया सुलभ, सी ऑप्शन दिया गया दुर्लभ या डी ऑप्शन दिया गया अलघ्य। तो यहाँ पर जो है वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, तो जो मुश्किल में हो प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? तो दुर्लभ हो कहते हैं उसके लिए एक शब्द। तो चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 218 देखिए। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसे? ए ऑप्शन दिया गया भाग यथास्थितिवादी, या बी ऑप्शन दिया गया यथा आदर्शवादी, सी ऑप्शन दिया गया भाग्य भाववादी, या डी ऑप्शन दिया गया अवसरवादी। तो जो अवसर के अनुरूप बदल जाता है उसे क्या कहते हैं? तो अवसरवादी कहते हैं उसे एक शब्द के लिए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 219 का। 219 नंबर यहाँ दिया गया है, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है। तो ये ऑप्शन दिया गया भूगर्भवेत्ता, बी ऑप्शन दिया गया पुरातत्ववेत्ता, सी ऑप्शन दिया गया नेतृत्व शास्त्री, डी ऑप्शन दिया गया भूकंप वेता। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा तो भूगर्भवेत्ता, ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 220 देखिए। रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया निशाकर, बी ऑप्शन दिया गया वनचर, सी ऑप्शन दिया गया तमोचर, डी ऑप्शन दिया गया निशाचर। तो रात में जो विचरण करने वाले को लिए एक शब्द कहते हैं निशाचर। ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर 221 नंबर दिया गया है, जो खाने योग्य न हो उसे क्या कहते हैं? तो ये यहाँ पर दिया गया अखाद्य, बी ऑप्शन दिया गया पथ्य, सी ऑप्शन दिया गया अपाथ्य, डी ऑप्शन दिया गया अलभ्य। जो खाने योग्य न हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अखाद्य कहते हैं। तो ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 222, जिनके पास घर न हो उसके लिए एक शब्द बताइए। तो यहाँ पर गृही, बी ऑप्शन दिया गया अनिकेत, सी ऑप्शन दिया गया अभिषेक, डी ऑप्शन दिया गया अकिंचन। तो जिसके पास घर ना हो उसकी क्या कहते हैं? एक शब्द अनिकेत कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 223 देखिए। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो क्या कहते हैं? इंद्रिया जीत कहते हैं, बी अफसर कहते हैं इंद्रिया निग्रह कहते हैं, सी अफसर कहते हैं इंद्रिया यतीत कहते हैं, या डी ऑप्शन देगा इंद्रधनुष कहते हैं। तो जो इंद्रिय तक पहुंच से बाहर हो उसे क्या कहते हैं? इंद्रिया अतीत कहते हैं, इंद्रियातीत कहते हैं। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 224 नंबर। 224 नंबर यहाँ दिया गया है, गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक उपयुक्त शब्द का क्या होगा? यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है दत्त, बी ऑप्शन दिया गया है दत्तक, सी ऑप्शन दिया गया है दत्ताचित, डी ऑप्शन दिया गया है दत्तफी। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दत्तक। ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 225 यहाँ दिया गया, तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसके लिए एक शब्द बताइए यहाँ पर। तो क्या दिया गया है? अतर्क, तर्क समस्त या सम्मत, या डी ऑप्शन दिया, बी ऑप्शन दिया गया तर्क संगत, या सी ऑप्शन दिया गया तर्क तकावी, डी ऑप्शन दिया गया तथस्थ। इसका सही उत्तर हो जाएगा तर्क सम्मत। ऑप्शन संख्या यहाँ पर ही सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 226 का। 226 नंबर यहाँ दिया गया, ऊपर की ओर उछाला हुआ ए के लिए एक शब्द बताइए। ए ऑप्शन दिया गया प्रक्षिप्त, बी ऑप्शन दिया गया उक्षिप्त उचित, सी ऑप्शन दिया गया आरोहण, डी ऑप्शन दिया गया है उत्थान। तो जो है ऊपर की उछाला हुआ एक शब्द के लिए क्या होगा? उक्षिप्त हो जाएगा। ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 227, जो आंखों के सामने न हो के लिए एक शब्द बताइए। वहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया सामाजिक, बी ऑप्शन दिया गया प्रत्यक्ष, सी ऑप्शन दिया गया सुलभ, डी ऑप्शन दिया गया है प्रियतम। तो जो आंखों के सामने हो उसके लिए क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 228 नंबर, इंद्रियों को जीत लिया हो उसके लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताइए। तो ए ऑप्शन देगा इंद्रजीत, बी ऑप्शन देगा इंद्र, सी ऑप्शन देगा जितेंद्रिय, डी ऑप्शन देगा इंद्रपति। जो इंद्रियों को जीत लिया हो उसे क्या कहते हैं? जितेंद्रीय कहते हैं। ऑप्शन संख्या यहाँ सी सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 219 नंबर यहाँ दिए गए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। जो वाक्यांश के लिए एक शब्द विकल्प है, तो जो जो थोड़ा जानता हो उसके लिए क्या है? अवज्ञ दिया है, अल्प दिया गया है, अल्पज्ञ दिया है, सर्वज्ञ दिया है। तो ये जो जो थोड़ा जानता है उसके लिए क्या कहते हैं? एक शब्द अल्पज्ञ कहते हैं। ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 230 का। 230 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द विकल्प है। ये ऑप्शन दिया गया जो इस लोक की बात है, जो इस लोक की बात है उसके लिए क्या कहते हैं? एक शब्द
अलौकिक कहते हैं, स्वर्गीय कहते हैं, पाश्चात्य कहते हैं, लौकिक कहते हैं। तो इसके लिए क्या कहते हैं, जो इस लोक की बात है उसे लौकिक कहते हैं। ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 231 नंबर क्वेश्चन का। 231 नंबर यहाँ दिया गया है, सही विकल्प का चयन करें, वाक्यांशों के लिए एक शब्द यहाँ दिए, आदि के अंत तक यहाँ दिया गया है। अनादि कहते हैं, या बी ऑप्शन दिया गया आद्योपांत कहते हैं, सी ऑप्शन दिया गया समकालीन कहते हैं, डी ऑप्शन दिया गया समाचीन कहते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आद्योपांत कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 232 देखिए, सही विकल्प का चयन करें, वाक्यांशों के लिए एक शब्द यहाँ बताना है आप लोगों को। यहाँ जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द बताना है। यहाँ पर सर्वज्ञ दिया है, बी ऑप्शन सर्वस्व दिया है, सी ऑप्शन दिया है सर्वत्र दिया है, डी ऑप्शन ज्ञानी दिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन संख्या यहाँ पर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए। इसके लिए क्या कहेंगे, इच्छा कहेंगे, या आशा कहेंगे, या फिर जिज्ञासा कहेंगे, या फिर अभिलाषा कहेंगे। जो जानने की इच्छा रखता हो उसे क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। तो जिज्ञासा हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 234 नंबर। निम्न किसी व्यक्ति की वस्तु को अपनाना, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। बहिष्कार, परिष्कार, तिरस्कार, परोपकार। अपनाना को क्या हो जाएगा, तो बहिष्कार हो जाएगा। ऑप्शन संख्या यहाँ पर ए सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर 235 नंबर, जिस पर आक्रमण हो उसके लिए एक शब्द उचित चुनिए। ए ऑप्शन दिया गया है आक्रमण, बी ऑप्शन दिया गया है आक्रामक, सी ऑप्शन दिया गया है आक्रांत, डी ऑप्शन दिया गया है आत्मघाती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आक्रांत। ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी से हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 236, पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है समुंदर, समंदर, बी ऑप्शन दिया गया अंतरिक्ष, डी ऑप्शन धरती, डी ऑप्शन दिया गया विश्व। तो इसका जो है अंतरिक्ष हो जाएगा। पृथ्वी, तारों और आदि के स्थान के लिए क्या कह जाते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। बात करते हैं 237 नंबर, दूसरों की बातों को दखल देना के लिए एक शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर क्या कहता है, ए ऑप्शन हस्तक्षेप कहता है, बी ऑप्शन अपेक्ष कहता है, सी ऑप्शन दूरदर्शी कहता है, डी ऑप्शन परोपकारी उपकारी कहता है। तो जो है दूसरों की दखल देने वाले को लिए क्या कहते हैं, हस्तक्षेप कहते हैं। ऑप्शन संख्या यहाँ पर ए सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 238, जो देने योग्य है के लिए एक शब्द बताइए। यहाँ पर गे, बी ऑप्शन दिया गया दे, डी सी ऑप्शन दिया गया पे, डी ऑप्शन दिया गया दान। तो जो देने योग्य है उसे कहते हैं दे। ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी बी सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं जो यहाँ पर 239, जो कम खर्च करता हो इस एक शब्द बताइए। यहाँ पर ए ऑप्शन दिए गए यहाँ पर कंजूस, बी ऑप्शन दिया गया लोभी, सी ऑप्शन दिया गया मितव्यायी, डी ऑप्शन दिया गया मक्खी चूस। जो कम खर्च करता हो उसके लिए एक शब्द कहते हैं मितव्ययी। चलिए बात करते हैं 200 यहाँ पर 40 नंबर, प्राणदा के लिए अनेक शब्द हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया प्राण रहने का मंत्र, बी ऑप्शन दिया गया जीवन देने वाली दशा, सी ऑप्शन दिया गया जीवन चाहने वाली राह, डी ऑप्शन दिया गया प्राण रहने का अभ्यास। ऑप्शन संख्या यहाँ पर 20 हो जाएगा। देने प्राणदा देने के लिए एक शब्द क्या होगा, जीवन देने वाली दशा। ऑप्शन संख्या यहाँ पर 20 हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। यहाँ पर 241 दिया है, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा। ए ऑप्शन दिया गया निष्पलक, बी ऑप्शन दिया गया है निष्प्रिय, बी सी ऑप्शन दिया गया है निर्निमेष, डी ऑप्शन दिया गया है निर्विकार। तो यहाँ पर बिना पलक झपकाए के लिए क्या हो जाएगा, निर्निमेष हो जाएगा। ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 242 का, प्रज्ञा चक्षु के लिए एक शब्द बताइए। यहाँ पर चक्षु की जिसकी जिज्ञासा की जिसकी प्रज्ञा हो, बी ऑप्शन दिया गया है बुद्धि जिसका नेत्र हो, सी ऑप्शन दिया गया है प्रज्ञा और चक्षु जिसके समान हो, डी ऑप्शन दिया गया है बुद्धि और ज्ञान होने वाली प्रज्ञा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी सही हो जाएगा, बुद्धि जिसका नेत्र हो। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 243 का। 243 नंबर यहाँ दिया गया है, शख्स भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है। ए ऑप्शन दिया गया है प्रणय, बी ऑप्शन दिया गया श्रद्धा, सी ऑप्शन दिया गया है प्रेम, डी ऑप्शन दिया गया है सम्मान। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रणय। ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 244। 244 नंबर यहाँ दिया गया, सफलता न मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन दिया गया मोक्ष, बी ऑप्शन दिया गया दशा, सी ऑप्शन दिया गया दुख, डी ऑप्शन दिया गया कृपा। तो सफलता न मिलने पर दुखी होने को क्या कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। ऑप्शन संख्या यहाँ पर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 245 दिया गया है, खाने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए। खाने की इच्छा के लिए यहाँ पर भिमुच्छा रखा है, दूसरा बी ऑप्शन दिया है भीमुच्छा, बी ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन दिया गया है भीमुछा, सी ऑप्शन डी ऑप्शन दिया गया भूभूछा लिखा है।
तो यहाँ पर सही हो जाएगा खाने की इच्छा रखने के लिए क्या कहेंगे, बुभुक्षा हो जाएगा। ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी सही हो जाएगा। बात करते हैं 246 नंबर क्वेश्चन का। 246 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया गया भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा कहेंगे। यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया भावी, बी ऑप्शन दिया गया गत, सी ऑप्शन दिया गया है विगत, सी ऑप्शन दिया गया है आभास। तो जो है भविष्य में होने वाले के लिए ए से क्या कहते हैं, भावी, भावी। अगला यहाँ दिया गया है 247 नंबर, अनल, अनिल, अनिल अनल शब्द का विलोम सही अर्थ बताइए। यहाँ पर ए ऑप्शन दिए गए है हवा आग, बी ऑप्शन दिया गया है हवा आग, सी ऑप्शन दिया गया है हवा जंगल, डी ऑप्शन दिया गया है जंगल और आग। तो अनिल मतलब हवा हो जाएगा, अनल मतलब आग हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 248, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। ए ऑप्शन दिया गया अनुपम, बी ऑप्शन दिया गया है अल्पज्ञ, सी ऑप्शन दिया गया है ज्ञानी, डी ऑप्शन दिया गया है अनुयायी। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अनुपम, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या यहाँ पर ए सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 249 नंबर, पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बद बलवती होती है, रेखांकित वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। ए ऑप्शन दिया गया जजीविया, सी बी ऑप्शन दिया गया चतुरानन, बी सी ऑप्शन दिया गया जीविका, डी ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो जीवन जीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा, जिजीविया हो जाएगा। ऑप्शन संख्या यहाँ पर ऐसे ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 250 देखिए, जो अपने भाव या स्थिति से अलग किया जा सके उसके लिए बताना है आपको। ऑप्शन दिखाते हैं यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है अचित, बी ऑप्शन दिया गया है टूट, सी ऑप्शन दिया गया है अटल, डी ऑप्शन दिया गया है अधेय। तो सही उत्तर हो जाएगा अचित। चलिए 251 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिए गए वाक्यों के लिए प्रयुक्त होने वाले सही विकल्प का चुनिए, जो वह कभी जो तत्काल कभी करने की कुशल हो। ए ऑप्शन दिया गया है सुकवि, बी ऑप्शन दिया गया है महाकवि, डी ऑप्शन सी ऑप्शन दिया गया है राजकवि, डी ऑप्शन दिया गया है आंसू कवि। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आंसू कवि, सही उत्तर डी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 252 नंबर, जो धरती फोड़कर जन्मा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। स्वयंभू, बी ऑप्शन दिया गया है जन्मदाता, सी ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर जरायुज, डी ऑप्शन दिया गया है उद्भिज। तो सही उत्तर हो जाएगा उद्भिज, जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसे क्या कहते हैं, उद्भिज कहते हैं। 253 नंबर यहाँ देखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जिसके हृदय में ममता नहीं हो उसके लिए क्या कहते हैं एक शब्द, निर्गम होगा या निर्दय होगा, सी ऑप्शन निर्भय होगा, डी ऑप्शन हृदय होगा। तो जिसके हृदय में ममता नहीं हो उसके लिए कहते हैं निर्मम कहते हैं। ऑप्शन संख्या यहाँ पर ऐसा ही हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर 254 नंबर का, पूरब से उत्तर के बीच के लिए एक शब्द क्या होगा। तो ए ऑप्शन होगा आग्नेय होगा, या बी ईशान होगा, या व्यावत्य होगा, या नैस्तृत्य होगा। तो यहाँ पर पूरब से उत्तर की ओर के लिए एक शब्द क्या होगा, ईशान होगा। ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 255 नंबर, एक ही समय में वर्तमान। तो इसके लिए एक शब्द बताना है, ये आजीवन होगा, या शाश्वत होगा, या समसामयिक होगा, या समानुकीलन होगा। तो वर्तमान समय के लिए समसामयिक हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर 256 नंबर, पार्थिव के लिए एक शब्द बताइए यहाँ पर, जिसका संबंध मनुष्य से हो, या जिसका संबंध प्रथा से हो, या जिसका संबंध ईश्वर से हो, या जिसका संबंध पृथ्वी से हो। पार्थिव मतलब जिसका संबंध पृथ्वी से हो। ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी से हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 257 पर। 257 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्रत्युत्पन्नमति का सही उत्तर बताना है। यहाँ पर उत्तर देने का क्षमता, बी ऑप्शन दिया गया जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, सी ऑप्शन दिया गया जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती हो, डी ऑप्शन दिया गया है जो तत्काल सोचकर उत्तर दे उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जो जो तत्काल सोचकर उत्तर दे उसके लिए एक शब्द क्या होगा, प्रत्युन्नमति। प्रत्युन्नमति होता है एक जो तत्काल सोचकर उत्तर देता हो। यहाँ पर 258 नंबर दिया गया है, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसके लिए एक शब्द बताना है। उसके लिए यहाँ पर दिया गया इंद्रजे, बी ऑप्शन दिया गया इंदु, सी ऑप्शन दिया गया इंद्रजीत, डी ऑप्शन दिया गया जितेंद्री। तो यहाँ पर जो एक शब्द के लिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी से सी सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 259, उच्च कुल में पैदा हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, धनी होगा, या बी ऑप्शन देगा स्वर्ण होगा, स्वर्ण होगा, या श्रेष्ठ होगा, या कुलीन होगा। जो उच्च कुल में पैदा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, कुलीन होगा। ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी सही होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 260 का, निम्न कानून के रूप में देने के लिए प्रयुक्त किया गया प्रस्ताव या
मसौदा, उसके लिए एक शब्द बताना है यहाँ पर। ए ऑप्शन दिया गया है प्रारूप, बी ऑप्शन दिया गया मसौदा, डी सी ऑप्शन दिया गया विधेयक, डी ऑप्शन दिया गया प्रश्नोत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विधेयक, ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 261 देखिए, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए एक शब्द बताना है यहाँ पर। अप्रमाणित, अनुप्रमेय, सी ऑप्शन दिया गया अप्रमेय, डी ऑप्शन दिया गया अप्रमाणिक। तो यहाँ पर जिसके द्वारा प्रमाण द्वारा न किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अप्रमेय। ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 262 का। गिरा हुआ के लिए एक शब्द बताइए। ए ऑप्शन दिया गया पतित, बी ऑप्शन दिया गया लुंठित, सी ऑप्शन दिया गया धराशायी, डी ऑप्शन दिया गया है पालकी। तो जो गिरा हुआ हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा, पतित होगा। ऑप्शन संख्या यहाँ पर ए सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 263, जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द बताइए। अब प्रत्याशा, अप्रत्याशित, सी ऑप्शन दिया गया है आशातीत, या डी ऑप्शन दिया गया है अप्रत्याशा, अप्रत्याशा। तो यहाँ पर जो जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए क्या होगा, अप्रत्याशित हो जाएगा। ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 264 पर। पृथ्वी के तीन ओर से ना पानी वाला स्थान को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन दिया गया है द्वीप कहते हैं, बी ऑप्शन दिया गया प्रायद्वीप कहते हैं, सी ऑप्शन दिया महाद्वीप कहते हैं, डी ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। पृथ्वी की तीन ओर से पानी वाला स्थान को क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। और पृथ्वी के तीनों ओर से जो है महाद्वीप कहते हैं पानी वाले को। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए 265, जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द बताइए। गरीब, बी ऑप्शन अकिंचन, बी ऑप्शन सी ऑप्शन दरिद्र, डी ऑप्शन विनीत। जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए कहते हैं अकिंचन। तो चलिए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 266। अवशिष्ट अवसर को पर विशिष्ट लोगों की समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण तो क्या कहलाता है। यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है संभाषण, या बी ऑप्शन दिया गया अभिलाष अभिभाषण, या सी ऑप्शन दिया गया अपभाषण, या डी ऑप्शन दिया गया अनुभाषण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिभाषण हो जाएगा। ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 267। जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द का सही विकल्प चुनना है यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया गया है अनल, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन दिया गया दावानल, सी ऑप्शन दिया गया जठरानल, डी ऑप्शन दिया गया बड़ा वनल। तो यहाँ पर जो जंगल में आग लगने वाले को लिए क्या कहते हैं, दानावन नल कहते हैं। ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 268 देखिए, जहाँ लोगों का मिलन हो डैश के लिए सही क्रम का विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर ये दिया गया है मेला, बी ऑप्शन भीड़, सी ऑप्शन सम्मेलन, डी ऑप्शन सम्मिलित सम्मिलितलन। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सम्मेलन। जहाँ पर लोगों का मिलन हो उसके लिए सम्मेलन बोलते हैं। ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन चलिए बात करते हैं यहाँ पर 269 नंबर का। जो व्याकरण जानता हो उसके लिए एक शब्द का बताइए। यहाँ पर शास्त्री दिया गया है, बी ऑप्शन दिया गया व्याकरणविद, सी ऑप्शन दिया व्याकरण, डी ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो जो व्याकरण जानता है उसको लिए क्या क्या एक शब्द क्या होगा, व्याकरण हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 270 का। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया गया उपयुक्त शब्द को क्या बोलते हैं यहाँ पर। तो ये ऑप्शन दिया गया पुरस्कार, बी ऑप्शन दिया गया है पारितोषिक, सी ऑप्शन दिया गया उपहार, डी ऑप्शन दिया गया है प्रोमोपहार। तो यहाँ पर जिसका सही हो जाएगा, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर क्या दिया जाता है, तो पारितोषिक कहा जाता है इसको। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 271 नंबर। शख्स भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं। ए ऑप्शन दिया गया उपयुक्त शब्द का चयन करें। ए ऑप्शन दिया गया प्रेम, बी ऑप्शन दिया गया स्नेह, डी ऑप्शन दिया गया असंख्य भाव, डी ऑप्शन दिया गया है प्रणय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रणय हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 272। कुसंगत के कारण चरित्र पर द्वेष लगना उपयुक्त शब्द का चयन करें। ए ऑप्शन दिया गया अपयश, बी ऑप्शन दिए गए हैं अपकीर्ति, सी ऑप्शन दिया गया है कलंक, डी ऑप्शन दिया गया दुश्चरित। तो यहाँ पर जो है कुसंगत के कारण चित्र पर दोष लगना क्या हो जाता है, कलंक लग जाता है यहाँ पर। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 273। सशस्त्र क्या है, डैश उपयुक्त का चयन करें। वह अधिकार जो फेंक कर चलाया जाता हो, या बी ऑप्शन दिए गए हैं वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता हो, डी ऑप्शन सी ऑप्शन दिए गए एक तरफ की विद्या, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। जो शस्त्र क्या है, तो जो वह हथियार जो हाथ में रखकर चलाया जाता हो उसे क्या कहते हैं, शस्त्र कहते हैं। ऑप्शन संख्या यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर 274। जिनमें संस्कार के प्रति मोह न रहा हो उपयुक्त का चयन करें।
तो इसे ए ऑप्शन दिया गया है वीतरागी, बी ऑप्शन दिया गया है शीतरागी, डी ऑप्शन दिया गया है अनुरागी, डी ऑप्शन दिया गया है रागी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वीतरागी, ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 275, जो कभी बूढ़ा न हो उपयुक्त शब्द का चयन करें। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पर विकल्प इसका, जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है, तो यहाँ पर अमर है, यहाँ पर अजर है, सी ऑप्शन सदाबहार है, डी ऑप्शन तरुण है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अजर, जो बूढ़ा ना हो उसके लिए एक शब्द अजर हो जाएगा। 276 नंबर देखिए यहाँ पर, जो कानून के विरुद्ध हो उपयुक्त में से चयन करें। वैधानिक, बी ऑप्शन दिया गया संवैधानिक, डी सी ऑप्शन दिया गया निरुद्ध, डी ऑप्शन दिया गया अवैध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवैध, ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। अगला 277 नंबर दिया गया है, किसी कथन पर सहमत न होना क्या कहलाता है। तो ये ऑप्शन दिया गया है समर्थन, बी ऑप्शन दिया गया अनुमोदन, सी ऑप्शन दिया गया स्वीकृत, डी ऑप्शन दिया गया है सहमति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वीकृति, ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 278 का, निम्न में कौन सा पीछे चलने वाला शब्द के लिए एक शब्द है। यहाँ पर अनुगत, अनुगत मतलब यहाँ बी ऑप्शन दिया गया पीछू लागू, सी ऑप्शन दिया गया पिछल, डी ऑप्शन आगत। तो अनुगत मतलब पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द होता है अनुगत, ऑप्शन संख्या यहाँ पर ए सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 279 का, 279 पर, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाले के लिए एक शब्द बताइए क्या हो कहलाता है। क्रमागत, बी ऑप्शन दिया गया है अन्वयगत या अन्वयागत, सी ऑप्शन दिया गया है परागत, डी ऑप्शन दिया गया है तथागत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाले के लिए कहते हैं अन्वयागत कहते हैं, ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 280 का, पर्वत की तलहटी को लिए एक शब्द बताइए। यहाँ पर द्रोण दिखा है, बी ऑप्शन दिया गया है बेसिन दिया गया है, सी ऑप्शन दिया गया घाटी दिया है, डी ऑप्शन दिया गया उत्तर पताका दिया गया है। पर्वत के पास की तलहटी को भूमि को क्या कहते हैं, उत्तर पताका कहते हैं, ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी सही हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर 281 नंबर, कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द क्या कहते हैं। ए ऑप्शन दिया गया कृपण, बी ऑप्शन दिया गया मृषण, डी ऑप्शन दिया गया सी ऑप्शन दिया गया मितव्ययी, डी ऑप्शन दिया गया अल्पव्ययी। तो जो कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहते हैं, एक शब्द कृपण कहते हैं, ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। अगला यहाँ दिया गया 282 नंबर, किसी की सहायता करने वाले के लिए एक शब्द बताइए। यहाँ पर सहायक, बी ऑप्शन सहृदय, सी ऑप्शन सहचर, डी ऑप्शन दिए गए हैं सहकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो है सहायक के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, किसी सहायता करने वाले के लिए सहायक हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 283 नंबर देखिए यहाँ पर, भला चाहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। निस्वार्थ, बी ऑप्शन दिया गया है पुण्यात्मा, सी ऑप्शन दिया गया है हितैषी, डी ऑप्शन दिया गया है सहायक। तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा हितैषी, जो है भला चाहने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा हितैषी, ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 284 देखिए, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है उसके लिए क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द क्या कहते हैं, अनिश्चित कहते हैं। तो ये क्या होता नहीं, होगा नहीं, अन्य अभ्यागत होगा नहीं, गणमान्य होगा नहीं, ऑप्शन संख्या यहाँ पर जो है देखते हैं कौन सा सही होगा, अतिथि कहते हैं। जो जो आने के लिए होता है उसके लिए क्या कहते हैं, अतिथि होता है, समय दिया गया हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सही, ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 285 नंबर, जो गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन दिया गया है दत्तचित, बी ऑप्शन दिया गया दत्तक, सी ऑप्शन ताज, डी ऑप्शन दिया गया है दंपत्ति। ऑप्शन यहाँ पर गोद लिया पुत्र को क्या कहते हैं, दत्तक कहते हैं, ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। बात करते हैं को 286 नंबर, जो मापा न जा सके उसके लिए एक शब्द बताइए। यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है परिमेय, बी ऑप्शन दिया गया है अमापित, बी ऑप्शन दिया गया, सी ऑप्शन दिया गया अनुमेय, अनुपेय, डी ऑप्शन दिया गया अपर। तो जो मापा न जा सके लिए उसके लिए क्या कहते हैं, अपरिमेय कहते हैं, ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 287 का, जो किए गए उपकारों को मानता हो उसके लिए एक शब्द बताइए। यहाँ पर उपकारी होगा, बी ऑप्शन कृतज्ञ होगा, या कृपा पात्र होगा, या डी ऑप्शन दिया सुपात्र होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृतज्ञ हो जाएगा, जो उपकारों को मानता हो उसके लिए क्या हो जाएगा, कृतज्ञ हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। बात करते हैं 288 नंबर, 288 नंबर यहाँ दिए गए हैं, ईश्वर, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, इसका एक शब्द क्या होगा, सरोकार, निराकार, बी सी ऑप्शन दिया गया साकार, डी ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो ईश्वर का कोई रूप नहीं होता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, निराकार हो जाएगा, ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा निराकार। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 289 पर, जो हर समय अपना मतलब धारता हो उसके लिए एक शब्द क्या कहते हैं। तो इसके लिए कहते हैं परामी परमार्थी, बी ऑप्शन दिया गया है स्वार्थी, सी ऑप्शन दिया गया स्वार्थी, डी ऑप्शन दिया गया मतलबी। तो जो अपने मतलब से अपना काम साधता हो उसके लिए क्या कहते हैं, तो स्वार्थी कहते हैं, ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 290 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग का
अब यहाँ पर स्त्रीलिंग छाटिए। यहाँ पर दिया गया है, ए ऑप्शन दिया गया है गणेश, बी ऑप्शन दिया गया है गढ़, सी ऑप्शन दिया गया है गणना, डी ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर गणपति। तो जो है हमेशा जो है स्त्रीलिंग में गणना होता है। ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार शब्दों में परिवर्तित होते हैं। तो क्या परिवर्तित होते हैं यहाँ पर? ए ऑप्शन दिया गया विशेषण, बी ऑप्शन दिया गया है विशेष, सी ऑप्शन दिया गया कारक, डी ऑप्शन दिया गया विकृत अव्यय। तो जो है क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार जो है किन शब्दों में परिवर्तन होता है? विशेषण में होता है। ऑप्शन संख्या यहाँ पर ये सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 292, कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? ए ऑप्शन दिया गया है कौवा के अंत में ई लगाई जाती है, तो और बी ऑप्शन दिया गया है कौवा के अंत में आनी लगाते हैं, या सी ऑप्शन दिया गया कौवा के पहले स्त्री लगाते हैं, या डी ऑप्शन दिया गया है कौवा के पहले मादा लगाते हैं। तो इसका सही उत्तर कौवा के स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या कहते हैं? तो कौवा के पहले मादा लगाते हैं, तो कहते हैं कौवा मादा है। ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 293 का। तो 293 यहाँ दिया गया मंत्री शब्द का लिंग बताइए। मंत्री में कौन सा लिंग है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया पुल्लिंग, बी ऑप्शन दिया गया स्त्रीलिंग, सी ऑप्शन दिया गया नपुंसकलिंग, डी ऑप्शन दिया गया उभयलिंग। तो जो है मंत्री जो है मंत्री भी होती है और उभयलिंग है। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होती हैं, इसलिए उभयलिंग हो जाएगा। ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी सही हो जाएगा। चलिए 294 क्वेश्चन नंबर पे बात करते हैं। यहाँ पर 294 नंबर दिए गए, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द में से प्रयुक्त लगाने से बना है? ए ऑप्शन दिया गया मर्दाना, बी ऑप्शन दिया गया है बुढ़ापा, सी ऑप्शन दिया गया भेड़ा, डी ऑप्शन दिया गया है बुधुर। तो यहाँ पर इस पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द से बना है, तो भेड़ा जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 295, जिन जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका एक लिंग होता है। तो क्या होता है आप लोग को बताना है। यहाँ पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। तो क्या होगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी सही हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर 296 नंबर, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? ए ऑप्शन दिया गया पुल्लिंग, बी ऑप्शन दिया गया स्त्रीलिंग, सी ऑप्शन दिया गया नपुंसकलिंग, डी ऑप्शन दिया गया उभयलिंग। तो जो है कव्वाली शब्द में जो है स्त्रीलिंग है। ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 297, संज्ञा के जिस रूप में स्त्रीत्व का बोध हो उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन दिया गया पुल्लिंग, बी ऑप्शन दिया गया स्त्रीलिंग, सी ऑप्शन दिया गया पुंसकलिंग, डी ऑप्शन उभयलिंग। तो जो है स्त्री का जहाँ बोध होता है उसको स्त्रीलिंग कहते हैं। ऑप्शन संख्या बी का हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 298 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ए ऑप्शन दिया गया फुटपाथ, बी ऑप्शन दिया गया स्कूल, डी ऑप्शन दिया गया स्टोव, डी ऑप्शन दिया गया केतली। केतली जो है स्त्रीलिंग है, बाकी सब पुल्लिंग है। ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 299, यहाँ पर कौन सा पुल्लिंग शब्द पूछा है? तो ये ऑप्शन दिया गया है मंत्रणा, बी ऑप्शन दिया गया है सभा, सी ऑप्शन दिया गया मंडली, डी ऑप्शन न्याय। तो न्याय जो है पुल्लिंग शब्द है, बाकी जो है ये सब नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तन तन शब्द का लिंग पूछा है। तन कौन सा लिंग है यहाँ पर पूछा है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है या नपुंसकलिंग है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पुल्लिंग है। तन जो है क्या है? पुल्लिंग है। ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 301 देखिए, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए ऑप्शन दिया गया दीमक, बी ऑप्शन दिया गया है रात, सी ऑप्शन दिया गया वर्षा, डी ऑप्शन दिया गया है विधुर। तो जो है पुल्लिंग शब्द पूछा है तो विधुर पुल्लिंग शब्द है, बाकी नहीं है। ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 202 302 पर, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ए ऑप्शन दिया गया है देश, बी ऑप्शन दिया गया नगर, सी ऑप्शन दिया गया द्वीप, डी ऑप्शन दिया गया सीता। तो जो है सीता स्त्रीलिंग है, बाकी सब पुल्लिंग है। ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 303 पे, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? चलिए बात करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिखाते हैं आप लोग को। यहाँ पर पुल्लिंग पूछा है तो आशा यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया, बी ऑप्शन दिया गया कष्ट, सी ऑप्शन दिया गया क्षमा, डी ऑप्शन दिया गया सेना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कष्ट जो है ये पुल्लिंग शब्द है, बाकी जब नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 304, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ए ऑप्शन दिया गया विवाद, सी ऑप्शन दिया गया सार, डी ऑप्शन दिया गया रूप, डी ऑप्शन दिया गया आय। आय जो है स्त्रीलिंग है, इनकम होती है। ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 305 पर, निम्न में पुल्लिंग शब्द का कौन सा है? यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया घटना, ए ऑप्शन क्षमा, बी ऑप्शन घटना, सी ऑप्शन लेख, डी ऑप्शन स्पर्श। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घटना जो है पुल्लिंग शब्द है, बाकी सब क्षमा और ये लेख ये स्पर्श जो है स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 306 पर, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? यहाँ पर ए छाछ दिया है, बी ऑप्शन दिया गया है तिल दिया है, सी ऑप्शन काढ़ा दिया गया, डी ऑप्शन दिया गया टेसू दिया गया। तो छाछ जो है स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन संख्या यहाँ पर
ये सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला का 307 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, छांटिए। यहाँ पर चाहत, चाहत ए ऑप्शन दिया गया, बी ऑप्शन दिया गया है रंगत, सी ऑप्शन में नेहत, डी ऑप्शन दिया गया है आहार। तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी सही हो जाएगा, जो है आहार जो है पुल्लिंग शब्द है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 308 दिया गया, स्त्रीलिंग का चयन करना है। यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया सलाद, बी ऑप्शन दिया गया सनक, डी ऑप्शन दिया गया सारस, डी ऑप्शन दिया गया है सलाम। तो जो है सनक जो है स्त्रीलिंग है, बाकी सब पुल्लिंग है। ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 309 देखिए, पुल्लिंग वाचक शब्द छांटना है। यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया कैमरा, बी ऑप्शन दिया गया पायल, सी ऑप्शन दिया गया प्लेट, डी ऑप्शन दिया गया तलवार। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कैमरा जो है पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। पायल पहनी जाती है, तलवार चलाई जाती है, प्लेट धोई जाती है, तो कैमरा चलाया जाता है। ऑप्शन संख्या यहाँ पर ये सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 310 पर, निम्न में पुल्लिंग शब्द का कौन सा है। यहाँ पर पुल्लिंग शब्द पूछा है। ए ऑप्शन दिया गया है दया, बी ऑप्शन दिया गया है प्रार्थना, सी ऑप्शन दिया गया है आयु, डी ऑप्शन दिया गया है नेत्र। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी जो है पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। दया की जाती है, प्रार्थना की जाती है, व आयु चलती है, हवा चलती है। ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 311 पर, निम्न 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 में स्त्री शब्द का कौन सा है। यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है शोभा, बी ऑप्शन दिया गया है शास्त्र, डी ऑप्शन सी ऑप्शन दिया गया है पालन, डी ऑप्शन दिया गया है नृत्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या यहाँ पर ए हो जाएगा। शोभा जो है स्त्रीलिंग है, बाकी सब पुल्लिंग है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर 312 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। ए ऑप्शन दिया गया है ऋतु, बी ऑप्शन दिया गया है पंडित, सी ऑप्शन दिया गया है हंस, डी ऑप्शन दिया गया है आचार्य। तो जो है ऋतु जो है हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन संख्या यहाँ पर ये सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 213 नंबर पर, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। यहाँ पर सही पूछा है, तो कवि का कवित्री होगा या कवित्री होगा या कवयित्री होगा या कवयित्री होगा। तो कव का सही स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो कवयित्री होगा। ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 214 पर 314 पर, निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ए ऑप्शन दिया गया किन्नर, बी ऑप्शन दिया गया अहिंसा, सी ऑप्शन दिया गया अंतरी, और डी ऑप्शन दिया गया अपर गृह। तो जो है स्त्रीलिंग जो है अपर गृह है। ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी डी सही हो जाएगा। बात करते हैं लिंग बताइए। यहाँ पर मनुगढ़त्व का स्त्रीलिंग पूछा है। मनगढ़ंत का जो है स्त्रीलिंग पूछा है, तो इसमें कौन सा स्त्रीलिंग है बताना है। यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया पुल्लिंग, बी ऑप्शन दिया गया स्त्रीलिंग, सी ऑप्शन दिया गया उभयलिंग, डी ऑप्शन दिया गया नपुंसकलिंग। तो मनगढ़ंत में जो है उभयलिंग है। ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी सही हो जाएगा, बी सी सही हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 316 पर, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग पूछा है, तो विद्वान का क्या होगा स्त्रीलिंग। ए ऑप्शन दिया गया है विदुषी, बी ऑप्शन दिया गया है विद्वती, सी ऑप्शन दिया गया है विद्यामती, सी ऑप्शन दिया गया है विद्यावती। ऑप्शन संख्या यहाँ पर ये सही हो जाएगा। विद्वान का जो है स्त्रीलिंग जो हो जाएगा विदुषी हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ये सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 317 पर, गाड़ी गाड़ी गाढ़ी शब्द सुमेलित युग्म शब्द का चयन चुनिए। यान का मतलब गाड़ी और गाढ़ी का सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया यान गहरी, बी ऑप्शन दिया गया गहरी यान, सी ऑप्शन दिया गया गिरी यान, डी ऑप्शन दिया गया निकली गिरी। तो इसका गाड़ी का मतलब होता है एक यान होता है, और गाढ़ी का मतलब होता है गहरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या यहाँ पर ए। जिसे कहते नहीं कलर बहुत गाढ़ी है, तो गहरी हो जाएगा, गाड़ी का मतलब यान हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या यहाँ ए। चलिए बात करते हैं 318 नंबर पर। 318 नंबर दिया गया है यहाँ पर, अभिज्ञ अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताइए। ए ऑप्शन दिया गया है ज्ञान अज्ञान ज्ञानी, बी ऑप्शन दिया गया है ज्ञान पढ़ना, सी ऑप्शन दिया जानकर ना जानकर, और डी ऑप्शन दिया गया है अभज्ञ गम्य। तो अभिज्ञ अनभिज्ञ का सही उत्तर आपको बताना है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ज्ञान अभिज्ञ क्या होगा अज्ञान हो जाएगा, अनभिज्ञ क्या हो जाएगा ज्ञानी हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। चलिए बात करते हैं यहाँ पर 319 नंबर पर, शब्द शब्द युग्म यदा कदा के सही सही अर्थ युग्म का चयन करना है। ए ऑप्शन दिया गया है जब तब, बी ऑप्शन दिया गया है कब तक, सी ऑप्शन दिया गया जब तक जब कब, डी ऑप्शन दिया गया कब जब। तो इसका सही उत्तर है शब्द यदा कदा का हो जाएगा जब तब। यदा मतलब जब, कदा मतलब तब। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 320 पर। 320 नंबर दिया गया है अली 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 शब्द का सही अर्थ बताना है। यहाँ पर आपको अली का एक ऑप्शन दिया गया है भौरा भगवान, बी ऑप्शन दिया गया है भगवान दुश्मन, सी ऑप्शन दिया गया है सखी भौरा, डी ऑप्शन दिया गया है भौरा सखी। तो अली मतलब एक भौरा होता है, और अली मतलब एक सखी होता है। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए
बात करते हैं दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगली पार्ट में इसके लेकर। तो बात चैनल पर ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।